हमारे 6 साल का लड़का हमें छोड़कर चला गया, तो क्या ये हमारी परीक्षा है या हमारी कर्मों का? नहीं, उस जीव को उतने समय के लिए ही भेजा गया था और आपका कर्म उससे संबंध रखता है। उस जीवात्मा का कुछ, आज का सत्संग सुना है क्या? पूरे परिवार से उसका संबंध होता है। अब जलो, अंदर से जलो, उसका कष्ट भोगो। वो आया था जीव, भोगा करके चला गया। लालच में, मोह में फंसाया, मेरा पुत्र बढ़िया पढ़ लिख कर सयाना होगा, सब कोई चाहता है, और बीच से ही गया। अब जलो, अब रो, ये भोग भोगा जा रहा है कर्म का। हाँ, तो इसी से मुक्त होने के लिए तो अध्यात्म है। जो जीव कोई गर्भ, बिल्कुल सत्संग में सुनो, अगर ध्यान से सुनो, कि कुछ गर्भे में चले जाते हैं, कुछ बाहर आके चले जाते हैं, कुछ यौवन अवस्था में चले जाते हैं, कोई परिपक्व अवस्था में जाते हैं, उसमें भी वो प्रकट होकर के यदि आपको दुख देना है तो ऐसे आचरण करेगा कि जिंदा में भी रोते रहोगे, जिंदा में भी रोते रहोगे। और अगर सुख देना है तो ऐसे आचरण करेगा कि सोच सोच कर तुम्हें आनंद से छाती फूलेगी। ये ऋणानुबंध है, कर्मों का भोग है। इसलिए मान लो मेरे कर्मों का भोग है, और नाम जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करो कि उसका भी मंगल हो जाए जो हमारे समीप आया था, और प्रभु हमें मोह से मुक्त करो, हमारा हृदय आपके चरणों में लगे। परिणाम में सब दुख देगा। मरने का जब समय आता है, जिसने भजन नहीं किया ना, उसको यही सब चिंतन होता है, ये घर छूट गया इतना बढ़िया, ये परिवार सब छूटा जाएगा, अब जाना कहा, उसको कोई चिंता नहीं, बस इसी का चिंतन। तो फिर छिपकली बनकर उसी घर में रहता है। श्वान कुत्ता बल के दरवाजे पे बैठा रहता है। बड़ा विचित्र खेल है। इसलिए नाम जप करो और अज्ञान का भगवान से प्रार्थना करो कि नाश कर दे, जिससे हम इस संसार से मुक्त हो जाए। बड़ा दुखमय संसार है।